हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल के प्रिलिमिनरी एग्जाम डेट को लेकर कि प्री एग्जाम कब तक लिए जाएंगे। उससे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्या वैकेंसीज अभी के समय में बढ़ाए जा सकते हैं। अब इसको लेकर इंटरनेट के ऊपर खूब चल रहे हैं कि बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल के 13,000 से ज़्यादा वैकेंसीज है, उसमें और वैकेंसीज बढ़ सकते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी बढ़ाने को लेकर। अब यहाँ पर ये जो लेटर है, इस लेटर को मैंने खोजने की कोशिश किया है समान प्रशासन विभाग के वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर हर जगह ट्रांसफर पोस्टिंग जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है इन सभी पॉइंट के ऊपर देखा कि कहीं पर भी ये लेटर मिल जाए, पर ये लेटर मुझे अभी तक इन वेबसाइट के ऊपर नहीं मिले। हाँ, ये लेटर सही है, पर अब यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर जो बातें कही गई है इसको लेकर। जो बातें यहाँ पर सभी समर्था बिहार के पास रजिस्टर भेजे गए हैं और जो मेनली विभाग है राजस्व कर्मचारी के पास ये लेटर भेजे गए। तो राजस्व कर्मचारी की भी वेबसाइट के ऊपर जाकर मैंने देखा इस तरह का लेटर अभी तक नहीं है। रोस्टर क्लियरेंस को लेकर है और निर्देश अनुसार उपयुक्त विषय प्रशासनिक पत्र के द्वारा बिहार कर्मचारी आयोग पटना के द्वारा द्वितीय सेकंड इंटर प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन में जो विज्ञापन प्रकाशित हो चुके हैं पर राजस्व कर्मचारी के जो प्रेषित रिक्तियां के उपरांत जिलों में राजस्व कर्मचारी के कतिपय कारणों से सेवावृत्त, त्यागपद, स्नातक या स्नातक समकक्ष उत्तीर्ण योग्यताधारी राजस्व कर्मचारी के राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद के उत्क्रमित किए जाने वाले उपरांत उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध समान प्रशासन विभाग बिहार पटना जो विज्ञापन प्राप्तांक नंबर है 22 नवंबर 2023 द्वारा प्रचारित दिशा निर्देश के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस के साथ विहित पत्र में 15 फरवरी पूर्व अध्याचना विभाग के उपलब्ध कराने के अनुरोध किया गया जो संप्रति अप्राप्त है। तो यहाँ पर जो बातें कही जा रही, जैसे यहाँ पर वैकेंसी जब बिहार से सेकंड इंटर लेवल के लाए जा रहे थे वहाँ पर रोस्टर क्लियरेंस के बाद वैकेंसी ला दिए गए थे। फिर उसके बाद वैकेंसीज को और बढ़ाए गए थे, वैकेंसी बढ़ाकर लगभग 13,000 करीब कर दिए गए थे। अब यहाँ पर फिर से रोस्टर क्लियरेंस करने की बात कही जा रही है जो पुराने वैकेंसीज आ चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आपको समझना होगा। पहला चीज ये समझना होगा, ये राजस्व कर्मचारी भूमि सुधार विभाग के ये वैकेंसीज को जो रोस्टर बिहार से सेकंड इंटर लेवल में जितनी भी वैकेंसीज में एडवर्टाइजमेंट आया है उस वैकेंसीज को तब तक भरी हुई नहीं मानेगी जब तक ये बिहार एसएससी सभी पोस्ट के फाइनल सिलेक्शन लेने के बाद इनका जो रिकमेंडेशन है, जो एक तरह से अभी हाल फिलहाल में अपने बिहार एसएससी सीजीएल के सचिवालय सहायक आईएएस को पोस्ट का रिकमेंडेशन बिहार एसएससी ने सचिवालय विभाग में जीएडी विभाग में भेजे गए थे। उसके बाद जीएडी ने इसके अपॉइंटमेंट लेटर बांटे थे। तो उसी तरह से जब तक आयोग कमीशन रिकमेंडेशन विभाग के पास नहीं भेजती तब तक वो वैकेंट पोस्ट ही रहते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि यहाँ पर असेसमेंट किए जा रहे हैं। जो वैकेंसीज आ चुके हैं वो पुरानी वैकेंसीज तो यहाँ पर रहेंगे ही रहेंगे और जो नए वैकेंट कुछ और निकल कर आएंगे ये भी रहेंगे। यानी प्रेजेंट टाइम में अभी के कंडीशन में अब भी कितना राजस्व कर्मचारी के वैकेंट पोस्ट है इसका असेसमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर इसका मतलब कतई ये नहीं है कि यहाँ पर वैकेंसीज बढ़ाए जाएंगे। तो वैकेंसी बढ़ाए जाने के बाद यहाँ पर नहीं की जा रही है। अब आप सभी लोग जानते हैं जो वैकेंसीज आए थे 2023 में आए थे और उस समय ओल्ड रिजर्वेशन चलते थे, ओल्ड रिजर्वेशन चलते थे। अब यहां पर नई रिजर्वेशन आ चुके हैं। तो यहां पर आयोग के पास, सरकार के पास या बिहार एसएससी के पास या समान प्रशासन विभाग के पास एक ही ऑप्शन बचता है, इस वैकेंसी को पूरी तरह से रद्द करके नए सिरे से वैकेंसी जब दिए जाते हैं तब जाकर नए रोस्टर के अकॉर्डिंग वैकेंसीज आएंगे। तो यहां पर जो रोस्टर तैयार किए जाएंगे, क्योंकि ये वैकेंसीज कब के हैं, पुराना वैकेंसी जब रोस्टर किसके बेस के ऊपर तैयार किए जाएंगे, पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर तैयार किए जाएंगे। और यहाँ पर जो वैकेंसीज आ चुके हैं उस वैकेंसीज को उसी तरह से यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर किसी भी तरीके से नए रिजर्वेशन पॉलिसी के फॉलो करते हुए नए रोस्टर क्लियरेंस नहीं किए जाएंगे। जो पहले वैकेंसीज आ चुके हैं, जो नए वैकेंसीज भेजे गए थे और जहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता कि ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया जो विरुद्ध समान प्रशासन विभाग पटना प्राप्तांक नंबर प्रसारित दिशा निर्देश के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस के साथ विहित पत्र पे पूर्व अध्याचना विभाग के उपलब्ध कराने में, जो पूर्व अध्याचना विभाग के पास है उसी को रोस्टर क्लियर करके लगभग जो भी है ये चीज़ें क्लियर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर वैकेंसी बढ़ाने को लेकर कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर वैकेंसी बढ़ाने का मतलब ये है कि इस वैकेंसीज को रद्द करना पड़ेगा, तब जाकर नए रोस्टर, नए रिजर्वेशन पॉलिसी की जो भी अब वैकेंसीज आएंगे बिहार में
उस सारी सारी बिहार के सरकार के जो नए रोस्टर रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके जो पैरा नंबर में जब आप जाकर देखेंगे, आप रोस्टर नियमावली आप खुद देखेंगे नए रिजर्वेशन पॉलिसी के, वहाँ पर क्लियर मेंशन है जो भी वैकेंसीज अब आएंगे सारे के सारे नए रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पर चेंज करना, वैकेंसीज को बढ़ाना अब इतना आसान नहीं है। अब यहाँ पर वैकेंसी बढ़ाना पॉसिबल भी नहीं है, जो भी बढ़ गए वैकेंसीज बढ़ गए। तो यहाँ पर आप उम्मीद छोड़ दो कि किसी भी तरह के वैकेंसीज आगे चलकर बढ़ाए जाएंगे, तो जो है वैसा ही रहेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एग्जाम डेट को लेकर। तो इंटर एग्जाम को लेकर आज के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आप जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर एग्जाम डेट को लेकर बात कही गई है। और यहाँ पर एग्जाम को जो बात कहे जा रहे हैं, चुनाव के बाद किए जा रहे हैं। इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा का ये करना होगा इंतजार, और 3 माह के बाद होगी इंटर स्तरीय परीक्षा। तो इसके हम लोग खबर देखें, इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा 3 माह के इंतजार करना होगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग लगभग 9 वर्षों के बाद सेकंड इंटर स्तरीय भर्ती 2023 में वैकेंसी निकाली है, और पहले इंटर स्तरीय 2014 में आता है, जो आप सभी को पता है। इसका फाइनल रिजल्ट 7 साल में पूरा हुआ। आयोग के स्तर पर आयोजित होने वाली परीक्षाएं अक्सर देर से होती है। हालांकि यहाँ के अधिकारियों को माने तो आयोग में हमेशा कर्मियों की कमी रही है। वहीं दूसरी इंटर स्तरीय परीक्षा भर्ती के लिए 2023 के नवंबर तक आवेदन लिया गया। इसके सुधार के लिए 2 बार मौका दिए गए। दूसरी बार आयोग 18 मार्च तक सुधार के मौका दिए। इसके बीते जाने के बाद अब तक आयोग की वेबसाइट पर संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब चुनाव के बाद ही परीक्षा संभव है, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अभ्यर्थियों को 3 माह और इंतजार करना होगा। तो यहाँ पर पहले इस जो न्यूज आई है, इस न्यूज का बेस क्या? कोई भी बेस नहीं है, सिर्फ सूत्रों को माने। सूत्र क्या होते हैं? कुछ भी नहीं होते। सूत्र के मतलब ये होते हैं कि आप किसी चीज को अपने लेवल पर न डालकर किसी और चीज के ऊपर सिर्फ टालने के लिए, जैसे न्यूज आप यहाँ पर लिखे जा रहा है, अब इसके ऊपर वैलिडेशन मांगे जाएंगे आगे चलकर, तो यहाँ पर सीधे कहा जाएगा सूत्रों के हवाले से खबर थी और खबर देने के राइट है। तो यहाँ पर जो भी वैकेंसीज आप इसके बारे में देख रहे हो, तो यहाँ पर एग्जाम डेट को लेकर कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, हम लोग मान के चले कि आपका एग्जाम जुलाई के महीने में मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम चांसेस है। कितनी परसेंट चांसेस है? 80 से 90% से ज़्यादा चांसेस है कि आपको इस महीने में, जुलाई के महीने में, आपका बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल के एग्जाम ले लिए जाए। इससे ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो अब भी की हम बात करें प्रिपरेशन के लिए, तो लगभग 4 मंथ के करीब आपके पास है। अब ये 4 मंथ को आप इसी तरह से प्रिपेयर, अब इसके कंफर्मेशन की, यानी ऑफिशियल तौर पर कंफर्मेशन हमें कब तक मिलेंगे? तो हमें अप्रैल के लास्ट के दिनों में मिल जाए या मई के महीने में मिल जाए, मई के महीनों में मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 1 मंथ पहले एग्ज़ाम लेटर जारी किए जाएंगे। जैसे एग्ज़ाम लेटर जारी किए जाते हैं वैसे 1 से 2 दिन के अंदर हमें सरकारी निकल कर आ जाएंगे कि बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल के एग्ज़ाम कब तक होंगे। पर अभी के लिए जुलाई बहुत बेस्ट सजेशन है। जुलाई को मानकर ही प्रिपरेशन करना। जो भी आप मानो जून तक ही समय है। जून के बाद आपके पास 1 दिन भी एक्स्ट्रा ना मान के चलो कि 1 दिन एक्स्ट्रा आपको मिलने जा रहा है। और जो भी एग्जाम यहाँ पर लिए जाएंगे तो बिहार एसएससी ट्राई यही करेगा, क्योंकि आपने सीजीएल में भी देखा था, बिहार एसएससी 3rd सीजीएल में वहाँ पर लगातार एग्जाम लिए गए थे। तो यहाँ पर भी एग्जाम जो लिए जाएंगे लगातार डेट में लिए जाएंगे, और उस समय गर्मी की छुट्टी भी चल रहे हो, नहीं गर्मी की छुट्टी तो खत्म हो जाएंगे, जो भी हो यहाँ पर ज़्यादातर आप उम्मीद ये करें कि एग्ज़ाम जुलाई के महीने में और लगातार डेट में लिए जाएंगे। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा समय आपको नहीं मिलेंगे। आज एग्ज़ाम हुआ, कल एग्ज़ाम हुआ, 3 से 4 डेट में ये एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में, और जितना भी हो आगे चलकर कंफर्मेशन इसके ऊपर हो जाएगा, ये लगभग हो जाएंगे। तो इससे ज़्यादा नहीं, जुलाई के महीने में आप मानकर प्रिपरेशन करते रहो। और इससे ज़्यादा यदि आप इंतज़ार करते हो कि एग्ज़ाम के नोटिस आ जाएंगे उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो बहुत बड़ी गलती होगी। मैं सजेस्ट यही करूँगा, जुलाई को मानकर प्रिपरेशन जारी रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना बेस्ट देना चाहिए। फिर इसके बाद इस तरह के मौके बहुत जल्दी नहीं मिलेंगे, बहुत लंबा इंतज़ार करने पड़ेंगे इस तरह के बड़े मौके को लेकर। हाँ, छोटी मोटी वैकेंसी बिहार एसएससी के तहत हमेशा आते रहेंगे, पर इस नंबर में, इतने बड़े नंबर में, इस तरह के नंबर में जल्दी नहीं देखने को मिलेंगे कोई भी वैकेंसी। तो यहाँ पर सजेशन यही होगा कि आप जितना हो सके जुलाई को मानकर प्रिपरेशन करते रहें। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।